हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे HTML में फॉर्म होता क्या है। ओके, तो बेसिकली हम आज क्या सीखने वाले, फॉर्म इन HTML। तो आज हम HTML का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है फॉर्म्स। तो फॉर्म्स का यूज होता है यूजर से डेटा लेने के लिए। क्या होता है फॉर्म्स का यूज? यूजर से डेटा लेने के लिए होता है। जैसे लॉगिन फॉर्म हो गया आपका, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया आपका, कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया या फीडबैक फॉर्म हो गया। ये सब फॉर्म्स की हेल्प से बनाते हैं हम लोग। ये सारी चीजें हम किसकी हेल्प से क्रिएट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं एंड मैं यहाँ पर फाइल क्रिएट करती हूँ। राइट क्लिक, न्यू फाइल, एंड फाइल का नाम हम लोग दे देते हैं form.html। ओके, या तो ठीक है। और यहाँ पर चल के बॉयलर प्लेट हम लोग क्रिएट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो ये बॉयलर प्लेट हमारा क्रिएट हो गया। अब फॉर्म बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टैग क्या होता है? हमारा फॉर्म टैग होता है। जैसे लिस्ट स्टार्ट करने से पहले li टैग हमारा मेन था। ओके, तो वैसे ही हम जो भी टैग स्टार्ट करते हैं तो मेन टैग हमें लिखना जरूरी होता है। तो हमारा भी टैग का नाम क्या है यहाँ पर? फॉर्म टैग। ओके, अभी एक्शन क्या है इसको भूल जाओ, क्योंकि हम अभी यहाँ बैकएंड के साथ काम नहीं कर रहे। वी आर वर्किंग विद फ्रंट एंड। ओके, एंड वी आर क्रिएटिंग फ्रंट एंड फॉर्म। नाउ यहाँ पर हम लोग साइड बाय साइड लाइव प्रीव्यू भी ओपन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझे, आउटपुट साइड बाय साइड दिखे। देखो, विदाउट फॉर्म टैग आपका फॉर्म वर्क नहीं करेगा। ओके, नाउ अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, फॉर्म हम लोग बेसिकली क्यों यूज करते हैं? यूजर से इनपुट लेने के लिए। अगर बात हो रही है यूजर से इनपुट लेने के लिए तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इनपुट टैग का यूज करेंगे। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ इनपुट टाइप क्या लिखा है? मैंने टेक्स्ट लिखा है। तो यहाँ पर अपने को एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ रहा है, लाइक इनपुट बॉक्स बन के दिख रहा है। ओके, बट हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमें कौन सी फील्ड एंटर करनी है? राइट, तो यहाँ पर सपोज मैं पैराग्राफ लिख देती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एंटर नेम। बट क्या आपका फॉर्म ऐसे दिखता है क्या कि यहाँ पर आपका कैप्शन लिखा फिर उसके नीचे आपका इनपुट दिखता है? ऐसे तो नहीं दिखता है। तो यहाँ पैराग्राफ लिखने की जरूरत तो होगी नहीं, पैराग्राफ लिखना ही नहीं है। सो इसके बिहाफ पे हम यूज करते हैं लेबल। क्या यूज करते हैं हम? लेबल। जैसे स्कूल टाइम पे हम जब भी थे तो हम लोग अपने बुक्स पे कवर लगाते थे, कवर के ऊपर फिर लेबल लगाते थे। एंड लेबल पे हमारे क्या क्या फील्ड्स रहते थे? नेम होता था, सब्जेक्ट होते थे, रोल नंबर होते थे। तो ये लेबल के ऊपर मेंशन हमारे क्या होते थे? फील्ड्स होते थे। लाइकवाइज यहाँ पे चल के अब सपोज मैं यहाँ पर लेबल देती हूँ और लेबल के अंदर अभी ये फॉर क्या है वो सब कुछ अभी हम आगे देखेंगे। जस्ट अभी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक चीज देखेंगे। गारंटी है ये वीडियो देखने का फॉर्म तुम लोग को बहुत अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पर चल के मैं क्या लिख रही हूँ? एंटर योर नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी अभी कितने प्यारे तरीके से दिख रहा है अपने को यहाँ पर एंटर योर नेम। ओके, अभी मैं इसको राइट क्लिक करके हम ब्राउजर पे शो करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। सो हियर यू कैन सी कितने प्रॉपर वे में हम लोग को यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर एक काम करते, क्रिएट करते सपोज एक H1 टैग देके रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, नाउ फर्स्ट फील्ड हो गया हमारा लेबल एंड देन सेकेंड हमारा क्या हो? एंटर योर नेम हो गया है। ओके, नाउ अगेन मैं यहाँ पर क्रिएट करती हूँ लेबल एंड हम यहाँ पर दे देते ईमेल एड्रेस की एंटर योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट दे देते। और यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, दिस टाइप एट्रीब्यूट, दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? जो ओपनिंग टैग के अंदर होता है। ओके, अब यहाँ पर ये टाइप क्या बता रहा है कि इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, नंबर नहीं लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर जाने के बाद सेकेंड फील्ड में यहाँ पर दे देती है एंटर योर ईमेल। तो यहाँ पर मैंने दे दिया एंटर योर ईमेल एंड अगेन अब यहाँ पर चलते, इनपुट मैंने यहाँ पर बना दिया एंड इनपुट टाइप में यहाँ पर क्या दे देती हूँ? ईमेल देंगे। ओके, अगर मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया है सपोज, ठीक है, एंड यहाँ पर फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फॉर्म तो फिल कर देंगे बट बटन इज इम्पोर्टेंट ना। विद द हेल्प ऑफ दैट
सबमिट बटन, जब मैं यहाँ पर अपने फील्ड्स को फुलफिल कर दूंगी तो फिर मैं जैसे बटन पे क्लिक करूंगी तो माय फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज मुझे पॉपअप होके मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या क्रिएट करते हैं, एक बटन भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, बटन लिख दिया है, एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया सबमिट। क्या लिखा है, सबमिट। ओके, अब यहाँ पे आपको चाहिए तो यहाँ मेरा बटन भी क्रिएट होके आ गया है। नाउ अब मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखती हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया है, एंटर ईमेल के अंदर भी मैंने कुछ भी लिख दिया है, ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा सबमिट हो गया। बट यहाँ पर एक इश्यू क्रिएट हुआ ना कि लाइक आप ईमेल को विदाउट @ और .com के यूज कर रहे हो। ओके, फॉर्म तुम्हारा सबमिट हो गया विदाउट एनी इश्यू, बट यहाँ पर इश्यू है, इसलिए यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या यूज करोगे, ईमेल यूज करोगे। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ और सबमिट करी, सो हियर यू कैन सी प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। ओके, समझा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि आप एट्रीब्यूट के अंदर सेम वैल्यू पुट करो। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर चलते और लेबल के अंदर मैं यहाँ पर दे देती हूँ फोन नंबर दे देते हैं। ओके, फोन नंबर, एंड फोन नंबर के बाद यहाँ पर चलते हैं और इनपुट टाइप में यहाँ पर क्या देती हूँ, नंबर नहीं देना है, क्या देना है, टेल देना है। क्या देना है, टेल। इनपुट टाइप देना है हमको यहाँ पर टेल। ओके, तो यहाँ पर अपना ये हो गया फोन नंबर भी। अब मुझे बताओ ये इनलाइन एलिमेंट होगा या ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि ये इनलाइन एलिमेंट है, बिकॉज इनलाइन एलिमेंट कंटेन्स अ स्पेसिफिक विथ, और ये क्या हो रहा है, बाजू बाजू में आ रहा है, साइड बाय साइड माय आउटपुट इज शोइंग। ओके, नाउ नेक्स्ट अब चलते यहाँ पर पासवर्ड भी ले लेते हैं, लेबल, और लेबल के अंदर यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है एंटर योर पासवर्ड, और यहाँ पर चल के सिंपल सा एंटर योर पासवर्ड मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर चल के इनपुट टाइप में दे देती हूँ, इनपुट टाइप मैंने यहाँ पर दे दिया है पासवर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पर चलते वट एवर आई एम राइटिंग इनसाइड इनपुट, सो इट्स लुक लाइक दिस, लाइक यहाँ पर हाइड हो गया है। ओके, अब अगर पासवर्ड हैक करना रहेगा तो सिंपल सा इंस्पेक्ट करो और यहाँ पर जाओ, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर चलते हैं एंड पासवर्ड के फील्ड पे चलते इनपुट पे, एंड यहाँ पर हमने क्या दिया है, टाइप में पासवर्ड दिया है, तो पासवर्ड को यहाँ पे चेंज करके मैं यहाँ पे क्या दे देती हूँ, टेक्स्ट दे दूंगी। तो इजीली मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, पासवर्ड को इजीली देख सकती हूँ। ठीक है, बट ये हैक अपने को यहाँ अप्लाई नहीं करना है क्योंकि वेबसाइट के अंदर सिक्योरिटी हाई होती है। ठीक है, जस्ट बता रही थी। अब यहाँ पे हम ना एक साथ सबको बीआर करते हैं, पहले हम लोग सारे फील्ड्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर है? ओके, नाउ अब चलते यहाँ पर अपना नेम हो गया है, ईमेल हो गया है, फोन नंबर हो गया है, पासवर्ड हो गया है, और क्या क्या फील्ड्स होते हैं हमारे फॉर्म के अंदर, इमेज और फाइल अपलोड भी होता है, और क्या क्या होता है, एज होता है। तो एज को हम यहाँ पर नंबर से यूज कर सकते हैं, डेट होता है। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर चल के 1 बाय 1 हम सारी चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर चलते हैं पासवर्ड में, यहाँ लेबल में लिख देती हूँ, और लेबल में मैंने यहाँ पर लिख दिया एंटर योर एज, एंटर योर एज, और यहाँ पर चल के सिंपल सा इनपुट टाइप अब हम यहाँ पर देंगे नंबर। क्या देंगे, अब हम नंबर देंगे यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट अगेन यहाँ पर चलते हैं लेबल पे, एंड लेबल पे जाने के बाद अगेन आई एम सेइंग यहाँ पर दिक्कत कोई भी नहीं है, हम फॉर देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है एट द एंड। ओके, अभी 1 बाय 1 फील्ड्स देखो कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होता है। फिर हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, डेट, तो डेट की जगह हम लोग यहाँ पर देखते हैं DOB, डेट ऑफ बर्थ। ओके, एंड यहाँ पर चलते हैं इनपुट टाइप में यहाँ पर क्या दे देती हूँ, डेट लिखी है। पहले इन सब को हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या होता है। ओके, नॉर्मल सा भी हम चलते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या काम करती हूँ, एक फॉर्म बनाते, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करते हैं हम कोई भी फॉर्म। सपोज मैं यहाँ पर ही चलते हैं, यहाँ पर ही देखते हैं हम लोग, एंड यहाँ कोई अपने को फॉर्म दिख रहा है, लॉगिन। तो हियर यू कैन सी आप लोगों को ग्रे कलर में दिख रही है चीजें,
ये क्या है, ऐसे हमको भी अपने मतलब कि फॉर्म के अंदर इंक्लूड करना है ये फंक्शनैलिटी को। तो इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए वी आर यूजिंग प्लेस होल्डर। और एक चीज हमेशा याद रखना, अब हम जो भी एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे वो एट्रीब्यूट्स हम यूज करेंगे इनपुट के अंदर। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं एंड अपने आउट कोडिंग के स्क्रीन पे, एंड यहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या बोला, अब हम जो भी यूज करेंगे हम कहाँ यूज करेंगे, एट्रीब्यूट इनपुट के अंदर। तो प्लेस होल्डर, अब ये प्लेस होल्डर का यूज क्यों किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू यूजर है और उसको आइडिया नहीं है कि लाइक ये वाले इनपुट फील्ड में क्या एंटर करना है, तो एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर फॉर्म में देखते रहेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा दिखता है ना कि ऐसा लिख दो नेम में संजू शर्मा करके, तो एटलीस्ट यूजर को यहाँ पर ऐसा दिख रहा होगा। अब जैसे यूजर को मतलब अब तो आइडिया हो गया कि इसके अंदर अपने को नेम इंक्लूड करना है, तब मैंने यहाँ जैसे संजू शर्मा लिखूंगी या कोई भी नाम लिखूंगी तो वो प्लेस होल्डर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक फेड हो जाएगा। क्लियर है? नाउ अब एक बेस्ट तुम लोगों को मैं बताती हूँ यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये समझा प्लेस होल्डर क्या होता है अपने को। ओके, अब हम वैलिडेशन देखते हैं। जैसे वहां पर आप लोगों को फॉर्म में दिखता है ना कि जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हो और कोई एक फील्ड, ठीक है, आपसे स्किप हो गई है, तो वहां पर एक आपको पॉपअप मैसेज आता है कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, तो वो हम लोग यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ओके, तो अब तक हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट देखे फॉर्म के अंदर, फॉर्म के इनपुट के अंदर फर्स्ट वन इज योर इनपुट, इन दैट इनपुट आप वैल्यूज तो इंक्लूड करते हो। ओके, देन वी सॉ प्लेस होल्डर। ओके, एंड हमने यहाँ पर अभी वैलिडेशन के लिए क्या बता रही हूँ मैं तुम लोगों को, रिक्वायर्ड। ओके, अब यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड दे दिया, अब मैं इसको सबमिट करी। सो हियर यू कैन सी प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करूंगी, लाइक इफ आई एम पुटिंग सम वैल्यू इनसाइड दिस इनपुट फील्ड एंड इफ आई क्लिक ऑन सबमिट बटन, तो यहाँ पर इजीली मेरा सबमिट हो गया। ओके, सो ये रिक्वायर्ड बेस्ट है तुम्हारे लिए फॉर्म के वैलिडेशन के लिए। वैलिडेशन हम और तरीके से भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट भी हमारा होता है फॉर्म वैलिडेशन, बट हम पढ़ क्या रहे हैं अभी, रॉ HTML पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इतनी चीजें हमें पता है तो बहुत अच्छी बात है। सो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि लाइक ये फॉर का यूज क्यों हो रहा है, लेबल में जो हमने फॉर एट्रीब्यूट यूज किया उसका यूज क्या है, तो अभी मैं तुम लोगों को बताती हूँ। जैसे यहाँ पर देखो एंटर योर नेम लिखा है, तो ये एंटर योर नेम लिखने के वजह से मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। अब ये इनपुट पे मेरा ऑलरेडी फोकस आ रहा है। ओके, बट आई वॉन्ट कि जैसे मैं एंटर योर नेम पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर ऐसे इनपुट पे फोकस आना चाहिए, समझा। जैसे मैं यहाँ एंटर योर नेम पे क्लिक करूँ तो यहाँ इनपुट के अंदर फोकस आना चाहिए। वो फंक्शनैलिटी हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट है, और इनपुट के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना है विच इज ID। तो फॉर एंड ID बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, एंड आपको इसके अंदर सेम एज इट इज वैल्यू देना है। जो वैल्यू आप फॉर के अंदर दे रहे हो एज इट इज सेम वैल्यू यू हैव टू पुट इन ID एज वेल। ओके, जैसे मैं यहाँ पर जाती हूँ और मैंने इसका नाम दे दिया नेम। क्या नाम दिया मैंने, फॉर का नेम नाम दिया, फिर ID में भी मैंने यहाँ पर नेम दे दिया। अब दोनों सेम है, मिल गया, वो अचीव कर लिया, फंक्शनैलिटी हमने अचीव। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ आ गया, यहाँ पर अगेन यहाँ पर आया। ओके, तो ये फंक्शनैलिटी हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो समझा अब ये फॉर का यूज क्या है। देखो अभी मैं सिर्फ एक इनपुट के अंदर सारी फंक्शनैलिटी बता के दे रही हूँ और बाकी तुम्हें सब करना है। जैसे मैंने फर्स्ट पे किया वैसे सेम आप लोगों को प्रोसेस रिपीट करना है बाकी सब में भी। अगर वो मैं करते बैठूंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग जाएगी, मतलब आपको एक समझाना पूरा का पूरा कि क्या होता है। तो हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स देखे अभी, हमने देखे अभी ID एट्रीब्यूट, मतलब लेबल का जो फॉर एट्रीब्यूट इज कनेक्टेड विथ इनपुट का ID एट्रीब्यूट। देन वी सॉ प्लेस होल्डर, आफ्टर दैट हमने यहाँ पर देखा रिक्वायर्ड, एंड देन टाइप एट्रीब्यूट हमने देखा। ओके, अब हम चलते लाइक इसमें देखो हमने कुछ अपने HTML5 के एट्रीब्यूट्स भी यूज किए, जैसा ईमेल हो गया, अपना डेट हो गया, और एट्रीब्यूट्स भी हम लोग यूज करके देखते हैं। जैसे HTML5 के अंदर आपका आता है कलर भी होता है इनपुट, तो यहाँ पर चलते हैं एंड इनपुट के अंदर आपका यहाँ पर कलर भी दिया है लाइक लेबल, एंड लेबल के अंदर यहाँ पर दिया है कलर। अब ये कलर किस पर्सपेक्टिव से दिया है देखते हैं, और यहाँ पर चलते हैं और इनपुट के अंदर आपको इनपुट टाइप क्या देना है, कलर देना है।
और जैसे यहाँ पर अभी हम लोग चलते हैं, अब ये स्क्रीन छोटा है इसलिए ऐसे शो हो रहा है। तो इनपुट टाइप मैंने यहाँ पर क्या दिया है, कलर दिया है। सो हियर यू कैन सी कलर पिकर यहाँ पर हमारा आ गया है। ओके, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट इनपुट टाइप आया है। सबसे पहले यहाँ पर लेबल बना लेती हूँ एंड लेबल के अंदर मैं यहाँ पर URL दे देती हूँ एंड देन यहाँ पर चलते हैं URL एंड URL के अंदर यहाँ पर इनपुट टाइप हम यहाँ पर देते हैं URL। ओके, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट इनपुट आया है जो न्यू HTML5 के अंदर विच इज सर्च। सर्च भी है हमारा यहाँ पर SCARCH सर्च, और इनपुट के अंदर यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर इनपुट टाइप क्या देना है, टेक्स्ट के अंदर सर्च देना है। तो हमने क्या क्या देखा, URL देके, वैसे यहाँ पर क्या क्या है हमारे फाइल भी है। तो लेबल के अंदर यहाँ पर चलते हैं, चूज फाइल आप लोगों को दिखता है ना फॉर्म के अंदर, चूज अ फाइल। तो यहाँ पर चल के चूज अ फाइल हो गया अपना एंड यहाँ पे इसको क्लिक करती हूँ एंड इसको जरा सा स्पेस देना होगा, यहाँ से भी यहाँ से भी। एंड इनपुट के अंदर अभी चलते हैं और इनपुट टाइप यहाँ पर मैं क्या देती हूँ, फाइल मैंने दे दिया है। ओके, देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट इनपुट है, यहाँ पर देखो चूज अ फाइल। तो यहाँ पर आप लोग फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन यहाँ पे दिख रहा है चूज अ फाइल, तो यू कैन सिलेक्ट फाइल एज वेल। एंड देन अब नेक्स्ट चलते यहाँ पर, अभी मैं BR लगाऊंगी तो आप लोगों को समझेगा, अभी पूरा का पूरा मैस हो गया है ना, तो अभी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे BR तो आप लोगों को समझेगा। नेक्स्ट अभी लेबल पे चलते हैं एंड रेंज। अभी रेंज का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, जैसे रेट देने के लिए, आपके टेक्निकल स्किल्स को रेट देने के लिए हो सकता है, या फिर रिव्यू के लिए आप लोग यूज कर सकते हो रेंज का। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं एंड देन यहाँ पर आप लोग दे सकते हो इनपुट टाइप के अंदर आप लोग क्या दोगे, यहाँ पर रेंज एंटर करोगे। तो इनपुट टाइप यहाँ पर क्या दिया है, रेंज दिया। सो हियर यू कैन सी, तो अकॉर्डिंग टू योर रेट आप यहाँ पर रेंज दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमने न्यू इनपुट्स कौन से देखे, हमने फाइल देखे, URL देखा हमने, सर्च देखा हमने, फिर टेल देखे थे हमने, और एक टेल मतलब कि अपना फोन के लिए हम लोग टेल यूज कर रहे थे ना। एंड हमारा यहाँ पर एक और आता है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलते यहाँ पर लेबल के अंदर एंड लेबल में यहाँ पर चल के इनपुट टाइप यहाँ पर मैं दे देती हूँ डेट टाइम लोकल करके, ये भी देखना, ये भी मस्त है। तो यहाँ पर चलते एंड इनपुट के अंदर मैं यहाँ पर इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप के अंदर मैं यहाँ पर दे देती हूँ डेट टाइम लोकल। ओके, एंड देन इफ आई क्लोज दिस, सो हियर यू कैन सी, आपको यहाँ पर डेट के साथ साथ टाइम भी मिल रहा है। ओके, दिख रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें नई आई है। ये अपॉइंटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो आप लोग, लाइक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की इस डेट पे इस टाइम पे, तो यहाँ पर आप लोग डेट टाइम की जगह पे अपॉइंटमेंट भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ डेट एंड करंट टाइम आप यहाँ पर आपका शेड्यूल क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, मतलब हमने अभी तक क्या क्या देखे, और अभी चाहिए तो इसके अंदर हम लोग BR यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा रश क्रिएट नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर देखो, अगर आपको सेम फंक्शनलिटी मतलब सेम टेक्स्ट आपको मल्टीपल जगह पे लिखना है, तो इंस्टेंट ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन आप क्या काम कर सकते हो, VS कोड के अंदर मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट की बताती हूँ, विच इज आपको आपके कर्सर को जहां जहां सेट करना है वहां वहां कर्सर को पुट करो, ठीक है, और अल्ट टैब प्रेस करके रखना है। अल्ट टैब मैंने प्रेस किया है, फिर जहां जहां मुझे सेट करना है वहां वहां मैं इसको लेके जा रही हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं क्या पुट कर रही हूँ, BR। ओके, सो यू कैन सी कितने अच्छे से मेरा यहाँ पर पुट हो गया है। अभी यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे मैंने अल्ट प्रेस करके रखी हूँ, अगेन BR, फिर अभी चलते हैं आउटपुट स्क्रीन पे। सो यू कैन सी हमारा एक के नीचे एक आ गया, ब्लॉक लेवल में आ गया हमारा। ओके, तो ये था हमारा बेसिक फॉर्म। अभी एडवांस फॉर्म का भी हमारा आएगा, रेडियो बटन क्या होता है, चेक बॉक्स क्या होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें भी अभी हम लोग फॉर्म के अंदर देखेंगे। तो लाइक अब तक ये हम लोग ने यहाँ पर HTML4 के इनपुट के साथ साथ हमने HTML5 के इनपुट्स भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। ओके, तो यहाँ पर मेन हम लोग वैलिडेशन के लिए रिक्वायर्ड यूज किए हैं। ओके,
एंड देन यहाँ पर टाइप क्या होना चाहिए, टाइप एट्रीब्यूट बता रहा है कि यहाँ पर ये ईमेल है, टेल है मतलब फोन नंबर है, या फिर आपका यूआरएल है, या फाइल हैंडलिंग है, जो भी सारी चीजें हैं। देन प्लेस होल्डर बता रहा है कि आपको क्या एंटर करना है। ओके, एंड यहाँ पर अपना फॉर और आईडी इज कनेक्टेड विथ ईच अदर, कि जैसे मैं फील्ड पे क्लिक करूं तो ऑटोमेटिकली मेरा रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए इनपुट के ऊपर। ओके, समझा यहाँ तक? कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो अभी और एट्रीब्यूट हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर चलते हैं। एंड अभी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फील्ड सारे फिल कर दिए, जैसे मैंने यहाँ पर नेम फिल कर दिया, ईमेल फिल कर दिया, फोन नंबर मैंने फिल कर दिया है, पासवर्ड मैंने यहाँ पर फिल कर दी हूँ, एज मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, एंड यहाँ पर चल के मैंने ये फिल कर दिया, डेट मैंने फिल कर दिया है, एंड देन यहाँ पर कलर मैंने फिल कर दिया है, यूआरएल मैंने कोई भी एंटर कर दिया अभी के लिए, बिकॉज मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड यूज नहीं किया, और ये वैलिडेशन तुम लोगों को यहाँ पे सब कुछ खुद से करना है। सर्च मैंने कर लिया, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक कर रही हूँ, ओके, देखो यहाँ पे प्रॉपर यूआरएल अपना एंटर होना चाहिए। ओके, तो अभी के लिए मैं ये यूआरएल को जरा सा चलते हैं, एंड यहाँ पर मैं गूगल लिख देती हूँ, एंटर करते हैं, इसका हम लोग को बहुत बड़ा मिलेगा, तो www.google.com। फिलहाल के लिए अभी यही वाला देते हैं, क्योंकि अभी वो बोलेगा कि वैलिडेट करते हैं कि नहीं, कर दिया, ठीक है। सबमिट पे मैं क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पर सबमिट हो गया। ओके, हाँ, वो बात अलग है कि अभी हम डेटा देख नहीं सकते, बिकॉज हम सिर्फ फ्रंट एंड के साथ काम करें, बट अब मेरे को यहाँ पर चेक करना है कि मैंने लाइक नेम में मैंने क्या फिल किया है, ईमेल में मैंने क्या फिल किया है, पासवर्ड मैंने क्या दिया, नंबर मैंने क्या दिया, वो सारे वैल्यूज भी मुझे गेट करके चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है विच इज नेम। क्या एट्रीब्यूट होता है? नेम। और जैसे मैं यहाँ पर चलती हूँ, एंड यहाँ पर जाने के बाद सपोज मैंने नेम दे दिया, और नेम के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज योर नेम। आप यहाँ पे कोई भी फील्ड लिख सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर चलते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, रितेश ये डाल दिया मैंने, संजू डाल दिया, तो यहाँ पर देखो योर नेम में मुझे क्या मिल रहा है, रितेश शर्मा दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, नेम जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे वैल्यू मिल रहा है रितेश शर्मा। ओके, मतलब अब हमें यहाँ पे जो मैं फॉर्म के अंदर डेटा फिल कर रही हूँ, मुझे वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू भी गेट होके मिल रही है। क्लियर है यहाँ पर कैसे काम करता है? तो यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट क्या बता रहा है, विद द हेल्प ऑफ नेम एट्रीब्यूट हम यहाँ पर गेट कर सकते हैं कि हम क्या वैल्यूज यूज कर रहे हैं। अभी जैसे ईमेल के लिए मैंने यहाँ पर ये एंटर किया है। ओके, अब यहाँ पर चल के मैं चलती हूँ यहाँ पर अपना, और ईमेल के अंदर मैं देती हूँ नेम एट्रीब्यूट, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया ईमेल। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं, मैं इसको सबमिट करती हूँ, तो यहाँ देखो ईमेल के बाजू में मेरे को ईमेल भी दिख गया वैल्यूज के अंदर। तो एकदम तुम लोगों को बहुत तगड़ा तगड़ा पूरा एट्रीब्यूट बता रही हूँ, एकदम फ्रॉम बेसिक टू पूरा एडवांस हम देखेंगे, एकदम हम लोग 0 से 100 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत क्लियर तरीके से तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज एकदम डीप में मैंने बताया आप लोगों को, हर एक एट्रीब्यूट के बारे में मैंने डीप में बताया। ओके, वैल्यू भी हमारा आगे आएगा जब हम रेडियो बटन के साथ काम करेंगे, तो वहां वैल्यू भी बताऊंगी, ड्रॉप डाउन में भी हम लोग वैल्यू यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, तो अभी आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एडवांस फॉर्म्स के टॉपिक्स, विच इज रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, टेक्स्ट एरिया एंड देन चेक बॉक्स। ओके, सो वीडियो में बने रहो। बाय बाय।